चलिए, परीक्षा मंथन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बिहार जे का पेपर जो 32वीं न्यायिक परीक्षा का जो 4 तारीख को शेड्यूल था, आप लोगों ने अच्छे तरीके से किया होगा। और मैं एक सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं कि यूपी एपीओ का जो इंटरव्यू 12 तारीख से शेड्यूल्ड है, उसके संदर्भ में हमारे यहाँ इंटरव्यू की क्लासेस चलेंगी। और जो लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं वो लोग ऑफिस में आके संपर्क कर लें, क्योंकि हमारे क्लासेस जो हैं अब इंटरव्यू के पर्पज से चलना समझिए कि कल या परसों से हम इसको शुरू कर देंगे। इसलिए जो जिन लोगों को इंटरव्यू देना है यूपी एपीओ का, वो लोग ऑफिस में आके संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक, तो मैं अपने क्लास में निरंतरता लाने के लिए फिर आप लोगों से उपस्थित हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले क्लासेस जो मेरे चल रहे थे वो भारतीय संविधान पे चल रहे थे। जैसा कि मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग एक एस्पेक्ट लेके चल रहे थे, एक आयाम लेके चल रहे थे, वो क्या चल रहा था? समता। समता की बातें चल रही थी। समता की बात करेगी, समता की स्वतंत्रता है, सब लोग समान है, ठीक ना। और इसके संदर्भ में आर्टिकल 14 पे मैंने बहुत टाइम आप लोगों को दिया और 15 भी मुझे उम्मीद है बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 14 जो है एक सामान्य से नियम है और इसके संदर्भ में स्पेसिफिक आपके इलस्ट्रेशन की चर्चा हम लोग कर रहे थे। क्यों? और इसके संदर्भ में मैं आर्टिकल 15 में बता चुका हूं आप लोगों को। आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 जो है भेदभाव को निषिद्ध करता है, डिस्क्रिमिनेशन को जो है तो प्रोहिबिटेड करता है कि अगर मान लिया जाए कि किसी नागरिक के साथ किन किन ग्राउंड, कौन कौन से ग्राउंड बताया था? हाँ, हाँ, यानी कि 5 ग्राउंड थे। इस ग्राउंड पे अगर वो किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में वो डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है कि वो प्रोहिबिटेड है कि इस आधार पे आप जो है डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। अब अगला हम लेके चलते हैं। अगला आपका जो सेक्शन बनता है, अगला जो आर्टिकल आपका है वह है आर्टिकल 16। ठीक, देखिए यहाँ पे आर्टिकल 15 और 16 से क्वेश्चन आपके प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और कभी कभी ये क्वेश्चन जो आपके, चूंकि मेंस में इसकी आने की संभावना बहुत ही कम रहती है और अभी तक यह 15-16 एक दो एग्जाम में ही आए हैं, अन्यथा 15-16 से क्वेश्चन मेंस में आपके नहीं बनते हैं, ठीक ना। लेकिन आपको मेंटली और तैयार रहना चाहिए कि भाई कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। ऐसी कोई ये नहीं आता कि ऐसा नहीं बन रहा है, क्योंकि देखिए अब जो इस बार जो बिहार जे के एग्जाम हुए अभी आपके 4 तारीख के, उसके संदर्भ में आप लोग बताना चाहता हूं कि पूरी तरह से पैटर्न चेंज था। पूरा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बने हुए थे और जो चीजें लाइनर वाली थी वो लाइनर वाली चीजें अब धीरे धीरे कंपटीशन में समाप्त हो रही हैं और ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं जो टॉपिक क्या होता है, कभी चर्चा में नहीं रहा, जिससे क्वेश्चन कभी नहीं बने हैं, ठीक ना। तो इसलिए आप लोगों को मेंटली तरीके से हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं उस सिलेबस में जितने आपके आर्टिकल या सेक्शन है उस पर हम पूरी तरह से अपना ध्यान जो है फोकस करके ही आगे चलें, ठीक ना। और इतनी चीजें हम उसमें जाने कि हम अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं और सपोज दैट मेन से क्वेश्चन उससे बन जा रहे हैं या प्री से बन जा रहे हैं तो हम उसको करने में सक्षम रहे, ठीक ना। तो हम चलते हैं आर्टिकल 16 पे। देखिए यहां पे अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 जो होता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बताता है, ठीक ना। कि अगर मान लिया जाए पब्लिक इंप्लॉयमेंट है तो ऐसी स्थिति में पब्लिक इंप्लॉयमेंट में क्या होता है, सबको जो है अवसर की समानता प्रदान की जाएगी, ठीक ना। सबको अवसर की समानता यानी कि सब लोगों को क्या होता है, समान रूप से अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक ना। तो पहले मैं थोड़ा सा इसका ड्राफ्टिंग आप लोग बताना चाहूंगा कि देखिए इसमें कंटेंट कौन कौन से सामान्य सी चीजें होती क्या है, ठीक ना। तो पहला पॉइंट इसमें जो होता है, पहले इस चीज को जानिए कि अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समता, की समता के बारे में क्या करता है, यह प्रावधान करता है। पहले एक सामान्य चीज जानिए क्या कर रहा है कि ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ द पब्लिक इंप्लॉयमेंट, यानी कि लोक नियोजन में क्या है, अवसर की समानता है, ठीक ना। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक इंप्लॉयमेंट, लोक नियोजन में अवसर की समता। तो पहले सामान्य सी बातें जानिए कि इसमें
यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो मैं चीजें आप लोग को सामान्य यहाँ बताता हूँ इसको बहुत हल्के मत लिया कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो मेरे सामान्य के यहाँ जो टॉपिक में चर्चा करता हूँ इससे आपके कह सकते हैं कि प्रीलिम्स में एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, ठीक ना। तो और इसमें जब सामान्य कोई बात, अब मैं कोई आर्टिकल जब शुरू करता हूँ सामान्य सी बातें बताता हूँ तो एक तरह समझिए कि उस पूरे आर्टिकल का मैं सार बताता हूँ। बात समझ नहीं, एक जहां उसको कलेक्ट करता हूं इसलिए करता हूं कि अगर आप उसको देखें तो उसका समझ में आ जाए कि कहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और इसके आंसर क्या होते हैं। उसके बाद मैं फिर आगे चलता हूं। तो देखिए पहले इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि यह लोक नियोजन में क्या करता है, अवसर की समानता प्रदान करता है, यानी कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, लोक नियोजन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में होता है क्या, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समता प्रदान की जाएगी यह। और इसके पहले क्या था, धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर क्या किया जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा। और 16 क्या कर रहा है कि लोक नियोजन में अवसर की समता प्रदान की जाएगी। अब देखिए आर्टिकल 14 क्या कर रहा है, सामान्य सिद्धांत होता है। अब उसका स्पेसिफिक दृष्टांत हुआ नहीं हुआ, तो यहां पे पहला पॉइंट होता है कि यह लोक नियोजन में अवसर की समता के बारे में यह प्रावधान करता है, ठीक ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें जो होता है कुल आपके 5 उपखंड हैं। कितने उपखंड हैं, 5 उपखंड है, ठीक। अब आइए तीसरा पॉइंट इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहां पे अनुच्छेद 16 1 और 2 यह जो होता है सामान्य सिद्धांत को बताता है। क्या बताता है, यह सामान्य सिद्धांत बताता है। किसके संदर्भ में सामान्य सिद्धांत बताएगा, यह सामान्य लोक नियोजन में, लोक नियोजन में अवसर की समता के बारे में। लोक नियोजन में अवसर की समता के बारे में, ठीक। अब देखिए आगे अगला पॉइंट इसमें जो है आपका, इसमें अनुच्छेद 16 3 4 4A और आपका 5 यह जो है क्या कह सकते हैं, यह समर्थकारी प्रावधान है। यह क्या है, समर्थकारी प्रावधान है, या फिर इसको इस तरह भी कह सकते हैं यह अपवाद, ठीक। अब देखिए इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो 16 4A और अनुच्छेद 16 4B यह दोनों जो है संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ये ध्यान रखिएगा इसमें कि 16 4A और 16 4B आप क्या है, संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए। यहां पे देखिए 16 4 जो है आपका यह 77वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यह 77वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और आपका 16 4B जो है आपका 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है, ठीक। यहां पे जो 16 4 है ये प्रमोशन में रिजर्वेशन से संबंधित है। प्रोन्नत में आरक्षण, और ये जो आपका है यह 81वां संवैधानिक संशोधन अर्थात 16 4 भी जो है यह कैरी फॉरवर्ड रूल से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हम बता रहे, पूरा ध्यान ध्यान दीजिएगा, कैरी फॉरवर्ड से, कैरी फॉरवर्ड रूल से संबंधित है, ठीक। अब देखिए ये सामान्य सी बात है, पहले पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह जो होता है अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है, ठीक ना, अवसर की समानता प्रदान करता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक। पहली बात कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट यह ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो केवल क्या है आपके 5 उपखंड है, और उसमें कितने थे,